के देख लो बैगन बारी में गे गे अगर बोर नहीं रहती है तो खिचार के खिचड़िया बिना नॉन करके भीतरी क्या देती हो देखली लोग मरे तो कॉल जोरे दिन जाए रहे कॉल जोरे दिन जाए रहे तो कहलियो भोग तोड़ से जे बोले छो तू भोग लगबो ए भगवा पर ए कोई फुटा बोले किया मारवा कोई फुटा पहचान ए गे बैठा के है गे जे अपना भे के मार के अपना दुल्हा के संग में जेते क्या करहते गे ए गे आप तोरे सिरहौना जो तोरा बेटा का खाए लगे आगे एगे तोरा दादा के राधा पर चढ़ के कबड्डी खेलो हे गे आगे मां ये बैठाओ की के बेटी हे गे तोरा मैं जो का माने रियो आ तू हमरा मान ली 103 जका गे हे गे तोरा हम की दियो तोर की बिगाड़ दलियो गे बेटा खाई गे हे गे तोरा उल्टे टाटी में दा आबो गे हे गे धुम्मा से देख देख के ऐना करी तू हमरा गे बैठो की तू हमरा खारी छाली मलाई हमरा करी बैठो की छाली मलाई खाई छ ली जा भलो न तोर के दी ए गे बैठो की जाय छ तोरा साई का कहेले जाय छ तोरा कुरमैया का कहेले जाओ जदी सुन गेलो हमरा कहल न तब न कि हमरा भाग गेलो रे छै के ओगे बैठा की भाग गेली तब बोले छै लगे गिलास फेंक के बैठो की मार दमो या हमरा लोग गया नहीं तो है एगे जहन करम कली हमें 100 गो गार तू दलिए के गो में मेरे गो हमर बहिन दीदी यार हमरे पाट जाय छ तोरा कुरमैया कहले चुप 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 तू की बोलबी कल के चुप के लली चुप से सुन तो तोर बोली चुप एगे जहन करम कली लहरा में कुमारे में से कहते थे कोई फट गेल पूछ लो सुनली एगे 10 गो गार के गो गार छगे हम उन्ना गिनिया छोड़ी छे भव्य ठोकी हेलो हेलो एक आवश्यक सूचना है कि मेला कमेटी से आग्रह है कि एक बार ग्रिल रूम में आने का कृपा करें बाबू सुन ली ना सुन लही आ बाबू जाय छ आराम से खैबो परल रो बैठ ठोक त निकालिए गाड़ दलक निकल तक अकेले रहबे मोटिया घर में खटखट करे ले भी चले एगे चल लाई गे नदिनिया गई शर्मा पलंगिया पीछा में गे रहबै गे हे अकेली बेटी गे हे कहबी गे हे ए नगारिया चल ले बोला राज
बिगाड़ी दिया गई तू रागा मैया गई। नहीं नहीं रानी, तुम क्यों रो रही हो? किया गया बिगाड़ी दिया मैं इस जंगल में अकेली देख रहा हूँ। रानी सबसे पहले तुम यह बताओ कि तुम रंग महल को छोड़ करके इस जंगल में क्यों भटकने के लिए आई हो? ऐसा कर रानी, जिस रास्ते से तुम आई हो उसी रास्ते से राजमहल लौट जाओ। स्वामीनाथ, हाँ, मैं आपके कष्ट को, दुख को देख करके मैं अपना कष्ट भूल चुकी हूँ, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि सखुआ के शरीर में ये दीवार कैसा, ये लोहा के शरीर में जंग कैसा, आप बता सकते हैं? क्या रानी तुम सुनने के लिए चाहती हो? हाँ स्वामीनाथ। ठीक है रानी, अगर तुम सुनने के लिए चाहती हो तो मैं तुम्हें सारा हाल बताता हूँ। एक दिन की बात है रानी, चाचा सैयद बनारस किला को छोड़ करके अपने दरबार में आए थे और चाचा जी ने बोलने लगा कि रुदल सिंह तुम अपना बेटा दे दे, मैं तुम्हारा बेटा को लेकर के मक्का मदीना जाऊंगा हज करने के लिए। यहाँ पे ब्रजेश कुमार बाबू मुबारकपुर के रहने वाले, उन्होंने इस दृश्य पर खुश होकर के 21 रुपये का दान दिया है। मैं उनके समस्त परिवार के लिए माँ भगवती से कामना करती हूँ सदैव दीर्घायु बना रखे, सुमंगल रहे। हमारी टीम धन्यवाद देती है, मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। चाचा जी ने बोलने लगा कि रुदल सिंह तुम अपना बेटा दे दो, मैं तुम्हारा बेटा को लेकर के मक्का मदीना जाऊंगा और हज करके लौट जाऊंगा। मैंने चाचा जी को बहुत समझाया कि चाचा जी मक्का मदीना ना कोई हिंदू जाते हैं, ना तीरथ धाम कोई मुसलमान जाते हैं। उस पर चाचा जी ने हट करने लगा कि मैं तुम्हारा बेटा लेकर के जाऊंगा तो जाऊंगा। मैंने आवेश में आकर के चाचा के ऊपर हाथ उठा दिया। हाथ उठाने की बाद चाचा जी ने मुझे बताया कि रुदल सेन, जैसे तुमने एक मौलवी के ऊपर हाथ उठाए हो उसी तरीका से तुम्हें 24 घंटा का अंदर कुष्ठ रोग हो जाएगा। मैंने सोचा कि चाचा का वचन झूठा होगा, लेकिन 24 घंटा का अंदर हमें कुष्ठ रोग हो गया। मैंने सोचा कि राज महबूबा को छोड़ करके मैं जंगल जाता हूँ, जंगल में मर जाऊंगा, लेकिन इस राज महबूबा में नहीं रहूंगा। इसलिए मैंने राज महबूबा को छोड़ करके जंगल चला आया। अब तुम बता रानी, तुम रंगमहल की रहने वाली, तुम रंगमहल को छोड़ करके इस जंगल में क्यों भटकने के लिए आई हो? स्वामीनाथ, हाँ क्या आप सुनने के लिए जाते हैं? हाँ, तो सुन लीजिए। एक दिन आपकी
भाभी ने मुझे अपने रंग महल से मेरी रंग महल में आया अच्छा और उन्होंने कहने लगी, देख बान, आज जितने नौकर और नौकरानियां थे सभी के सभी छुट्टियां पर चले गए। आज से जितना काम है वो तुम करेगी, घर का काम तुम्हें करना पड़ेगा। क्या भाभी जी ने तुमसे बोली? हाँ, मैं उन्हें इनकार कर डाली, लेकिन उन्होंने इन बात पर मेरे ऊपर लात चलाई, क्या गालियां दिए, लेकिन मैं उन्हें एक शब्द नहीं कही। जब उन्होंने मारे पीटे तो मैं उस बात को स्वीकार कर ली कि चलो बड़ी बहन है, बड़ी माँ की समान होती है, इसे मैं स्वीकार कर लेती हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन आपकी बड़ी भाभी ने जानते हैं क्या किए है? क्या? अपन लाए दुशासन पिया, ये मर की बाबिता, सिरवाए हराना कलकाए भाऊजी सोनमा। सबदीना मानई रही माता के समान, के ना है काली तोहारो दिल का महालय। रानी स्वामीनाथ, उन्होंने दुशासन की तरह चीर खींच करके हमें घर से निकाल दिया, लेकिन मैं ये सोची कि जा रही हूँ अपने स्वामीनाथ को सारी हाल कह करके सुना डालूंगी, उन्होंने अपना भाभी को समझा लेंगे। लेकिन मैं तो यहाँ देख रही हूँ आपके शरीर पर कुष्ठ रोग भरा हुआ है। रानी हाँ ठीक है, तुम अभी लौट करके जाओ राजमहुआ। मैं अगर इसी जंगल में मर गया तो मैं लौट कर राजमहुआ नहीं जाऊंगा। हो सकता है कहीं मालिक बचा करके राजमहुआ अगर ले गया तो मैं भाभी जी से सारा हाल पूछूंगा। तब तक रानी तुम जितना दुख तकलीफ तुमको भाभी जी देगी तुम सह करके राजमहुआ में रहना, तुम यहाँ से चली जाना। स्वामीनाथ, मैं आपके पास अब छोड़ करके नहीं जाऊंगी। क्या? क्योंकि जिस जगह से हमें दुशासन के तरह चीर खींच करके घर से निकाल दिया गया, मैं आपके पास आई हूँ और आपके साथ ऐसा दुख है तो मैं नहीं जाऊंगी। नहीं नहीं रानी, ऐसा गलती मत कर। तुम खुद देख रही हो रानी कि इस जंगल में मैं खुद अपना पत्ता चबा करके पेट भरता हूँ और चाट करके मैं अपना प्यास को बुझाता हूँ। इस हाल में मैं अपना खुद पेट नहीं पाल सकता हूँ तो मैं तुम्हारा पेट कहाँ से भरूंगा? ऐसा कर रानी, तुम यहाँ से लौट कर चली जाओ। कहाँ जाऊंगी? रंगमहल तुम जाने के लिए नहीं चाहती हो? मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी मोहबी किला, आपके साथ मैं हर वक्त रहने के लिए चाहती हूँ। अब मैं समझता हूँ रानी
कि तुम्हारे साथ राजमहल में अत्याचार हुआ है, तुम राजमहल लौट कर नहीं जा सकती हो। तो ऐसा कर रानी, तुम यहाँ से चली जा अपनी नैयर। कहा नैयर? नरवर किला? हाँ। वो किस लिए? रानी, तुम तो मेरा दशा देख रही हो। तुम अपना माँ और बहन और भौजाई से बोल करके रानी, तुमको क्या करना? क्या करना? हेलो, तो सारा क्या? विवाह करिहा रानी है कोरिया के भूली रानी जयहाना आहिरा। दो सारा पुरुषा कोरिया के सब करबैया हमें जंगले बना जी बना बचाता कोरिया के जा कोरिया के भूलने चलिए जलियो नहीं रानी। स्वामीनाथ क्या बोले? एक बार फिर से कह करके सुना डालिए तो। रानी, क्या मैं नैहर चली जाऊंगी? हाँ किस लिए? रानी, हाँ नैहर जा करके तुम अपना सारा परिवार से बोल करके दूसरा विवाह कर लेना रानी, और हमको तुम भूल जाना आज से। वाह, बहुत अच्छा कह करके सुना डालिए। क्या मैं अगर दूसरे शादी कर लूं तो मैं पतिव्रता नारी कहलाऊंगी? क्या जब आपके ऊपर कष्ट हो गया तो मैं आपको छोड़ करके दूसरे पुरुष के साथ में चले जाऊं? क्या आप एक बात बता दीजिए, जिस वक्त में आप वीर थे, बलवान थे, लड़ने में चंडाल थे, आपके डर से जिस वक्त आप राज दरबार से जंगल को तय करते थे तो गोद में जब बच्चा रोता था तो माँ बोलती थी कि बेटा जंगल का राजा शेर आ रहा है, चुप हो जाओ नहीं तो वो गोद में ही दबोच देंगे। आज आपके ऊपर कष्ट है, आपके शरीर में कुष्ठ रोग हो गया है, तो मैं आपको छोड़ करके दूसरे शादी कर लूं? हाँ, ये कौन सी नारी अभागिन होगी कि ऐसा करेगी? जो वही नारी जिसके पास में दिमाग नहीं है, अक्ल का ठिकाना नहीं है ना, वही नारी कर सकती है। क्या रानी, तुम नहीं जाने के लिए चाहती हो? नहीं स्वामीनाथ, मैं आपके साथ में पत्ता चबा करके रहूंगी, दुख में आपके साथ रहूंगी, भीख मांग के आपको भोजन कराऊंगी, लेकिन मैं अपने नैहर को नहीं जाऊंगी, ना अपने ससुराल को जाऊंगी। ठीक है रानी, अगर तुम नैहर भी जाने के लिए नहीं चाहती हो तो ऐसा कर रानी, मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया हूँ, ना पानी तक भी पिया हूँ। ऐसा कर रानी, आज भरतुतिया का दिन था, सभी का बहन अपने अपने भाई के दरवाजे पर आया, लेकिन हमारी बहन अभी तक राखी बांधने के लिए नहीं आई है। ऐसा कर रानी, चल यहाँ से, हमारी बहन बंदो किला में रहती है, बहन को जाकर के मैं सारा हाल बताऊंगा। अगर इस हाल में हमारी बहन अगर देख लिया तो गले से आकर के लिपेट जाएगी, और इसी बहाने दोनों व्यक्ति कुछ दिन वहां गुजारा कर लेंगे, उसके बाद जहां होगा वहां चले जाएंगे। बिल्कुल सही बात है।
आप जब आप अपने बहन के दरवाजे पर जाते थे तो आपके बहन इतना इज्जत करती थी आपके लिए। चलिए इस दुख की घड़ी में आपकी बहन अवश्य ही कुछ दिन के लिए उन्होंने ठिकाना लगा करके भोजन देगी और बिलमा करके रखेगी। चलिए हमारी ननद बहुत दयालु है, कुछ दिनों तक वो आप अपने पास रखेंगे। ठीक है रानी, चल बहन के पास। चलियो स्वामी ये बांधो नगरिया में जा, जिंदगी देखिए आप लोग, जो कोई माहिर सिंह से पंगा लेता है उसको माहिर सिंह चूर चूर कर देता है। आज रुदल सिंह को कुछ रोग हो गया, जंगल की तरफ चला गया और बड़ी दुल्हन को हमने उल्टा सीधा पढ़ा करके छोटी दुल्हन को भी मोहब्बा किला राज से निकलवा दिए। लेकिन जब दोनों जंगल में एक जगह हुआ है तो अब अपने बहन चंद्रा के यहां जाने के लिए सोच लिया। लेकिन जब तक माहिर सिंह के घंट में प्राण रहेगा ऐसा कदापि नहीं होने दे सकता है, ऐसा कदापि नहीं होने दे सकता है। ठीक है, रुदल सिंह को जाने से पहले हम अपने भागिन चंद्रा से पहले मुलाकात कर लेते हैं। वो 5 किलो जिलेबियों किने पड़ते कोनो बात नहीं। हाँ, क्या तो रक्षाबंधन के समय थे, लेकिन उन्होंने ये सोचा है कि हम जाकर के अपने बहन चंद्रा के यहाँ 6 महीना साल भर अगर विलंब जाऊं तो कुछ ना कुछ मेरा दुख हल्का हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अरे तुम विलंबने की बात सोच करके जा रहे हो और तुम्हें वहां एक गिलास पानी तक भी नहीं मिलेगा। ये माहिर सिंह का वादा है तो वादा। ठीक है, अब हम वहां से चलते हैं बांधो की लड़ाई और संदेश दे करके वैसे नहीं। ठीक है, हे यो यहाँ का बरता भैया यहाँ छोड़ो, हे यो यहाँ को सुनो आगे का पकड़ो रहिया भैया बांधो यो किला राज के, हे यो जहाँ बसे भागिन चंद्रा हमर, एहो खबर जनैबै हम चंद्रा के बरिया चाल।
है बंदों की लड़ाई, लेकिन दरबार में किसी को नहीं देखते। ठीक है, एक बार अपने भागिन चंद्रा को आवाज लगाते हैं। भागिन है गे, सुन ले चंद्रा गे ये कबेरा मूला काता भगनी गे कहरेगे मामू जी आज देख रहे हो बहुत दिनों की बात मेरी रात दरबार में मामू जी आए। हाँ जिया 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 हमारे गे योरदा
शांत रहो चंद्रावत। मामू जी हाँ आज बहुत दिनों के बाद मेरी आज